प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर। आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, उसमें क्या क्या डिवाइसेस लगे होते हैं, कंप्यूटर जो असेंबल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कैसे काम करता है। बेसिकली ये दो पार्ट होते हैं इसमें, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने सिस्टम पे कंप्यूटर में हमको जो दिखाई देता है सबसे बड़ा, जिस पे हमें जिसको हम स्क्रीन भी कहते हैं, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों मॉनिटर। मॉनिटर मेन होता है जिसको हम वीडीयू भी कहते हैं। वीडियो मीन्स बच्चों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर बच्चों आउटपुट डिवाइस है। और टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करें तो जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी CRT, TFT, LED, OLED और DLP टाइप मॉनिटर हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कीबोर्ड। आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं। यस, द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यू टू एंटर लेटर, नंबर्स, सिंबल्स इनटू योर कंप्यूटर, है ना। कीबोर्ड से बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी नंबर लेटर्स पे मेंशन होते हैं वो हम एंटर करते हैं और हमें मॉनिटर पे शो करता है। इससे हम अपनी जो हमें कैलकुलेशन करनी है, कोई सेंटेंस लिखना है वो हम कीबोर्ड के थ्रू ही उसको कमांड देते हैं। तो बच्चों मार्केट में कीबोर्ड्स के भी कुछ टाइप हैं, जो 7 तरह के कीबोर्ड मार्केट में मिलते हैं। एक है QWERTY, नेक्स्ट है वायर्ड कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड मैजिक कीबोर्ड। तो प्यारे बच्चों ये इतने तरह के कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है जो एक कंप्यूटर का पार्ट है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों माउस। आपने सब देखा होगा माउस, क्योंकि माउस के लिए दिखता है एक लंबी पूंछ होती है, इसलिए इसको माउस कहते हैं। और इसमें डबल क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक एक राइट क्लिक। तो चलो जानते हैं माउस के बारे में। द माउस इज अ स्मॉल मूवेबल डिवाइस दैट लेट अस कंट्रोल रेंज थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर। यस, एक स्मॉल थिंग्स। लेकिन प्यारे बच्चों आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे तरह के मार्केट में जो है माउस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस एंड ट्रैक बॉल माउस। आप देखेंगे गेम्स खेलने के लिए भी अलग तरह का माउस मार्केट में अवेलेबल है। ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों UPS। यस, UPS का बच्चों फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कि मान लीजिए अगर आपकी लाइट चली जाती है और आपका सिस्टम UPS से कनेक्ट है तो आपकी सप्लाई जो है, सिस्टम आपका बंद नहीं होगा, जो आप काम कर रहे हैं वो चालू रहेगा। क्यों? क्योंकि UPS में एक बैटरी होती है जो आपकी एनर्जी को सेव करती है ना, और आपको सप्लाई कंटिन्यू देती रहती है। पावर मतलब आपके सिस्टम को मिलता रहता है। तो जानते हैं इसके बारे में। एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS इज अ डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एट लीस्ट अ शॉर्ट टाइम when incoming power is interrupted. Yes, as long as utility power is following, it also replenished and maintains the energy storage. Yes, तो बच्चों UPS भी मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हैं। जानते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है स्टैंड बाय UPS, लाइन इंटरेक्टिव UPS, सेकेंड है स्टैंड बाय फेरो UPS, डबल कन्वर्जनल ऑनलाइन UPS एंड डेल्टा कन्वर्सेशन ऑनलाइन UPS। तो प्यारे बच्चों मार्केट में इतने तरह के जो हैं UPS अवेलेबल, इसके अलावा भी UPS में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों CPU मीन्स ये CPU बच्चों कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो जानते हैं CPU के बारे में। The CPU is the brain of a computer containing all the circuitry needed to process input, store data and output result. Without a CPU, we could not run program on a computer. Yes, without CPU, we could not run any program on our computer. तो चलो बच्चों जानते हैं कि CPU किस टाइप के मार्केट में अवेलेबल है। सिंगल कोर CPU, डुअल कोर CPU,
क्वाड कोर CPU एंड हेक्सा कोर प्रोसेसर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये जो है CPU के नाम है बच्चों। इस तरह के CPU मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा डेक्सा कोर प्रोसेसर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो CPU को हमने जाना कि CPU क्या है बच्चों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यस, वेरी गुड, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट है बच्चों CPU का कुछ पार्ट है। नेक्स्ट अगेन कि CPU में जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें असेंबल होती है, जो मेन चीज़ होती है बेसिकली कि CPU जो हमारा कैसे वर्क करता है, जो 6 मेन कंपोनेंट हैं जो हमारे CPU में लगे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्ट्रार, कैच, बसेस एंड क्लॉक। ये 6 मेन थिंग्स हैं बच्चों जो हमारे CPU में लगे होते हैं। इसके अलावा कई चीज़ें, मदरबोर्ड होता है, फ़ैन होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यस, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। एंड GPU विल बी पैरेलल प्रोसेसिंग वेयर मल्टीपल प्रोसेसर हैंडल सेपरेट पार्ट ऑफ अ सेम टास्क। यस, मल्टीपल प्रोसेसर को सेपरेट हैंडल कर सकते हैं, उसके सेपरेट पार्ट्स को ऑन अ सेम टास्क को। और GPU विल ऑल्सो हैव इट ऑन रैम। और GPU के बच्चों खुद की रैम होती है, इसको हम रैम को कहते हैं बच्चों। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों मदरबोर्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। CPU के अंदर ही लगा होता है ना। अब जानते हैं मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड इज़ द बैकबोन दैट टाई द कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स टुगेदर एट अ स्पॉट, अलाउ देम टू talk to each with other. Without it, none of the computer pieces such as CPU, GPU or hard drive could interact it. It means बेटा मदरबोर्ड जो है वो बैकबोन है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मदरबोर्ड में ही जुड़ी होती हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, और इन सबको बना के हमारा एक CPU बनता है। तो चलो जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई। माउस एंड कीबोर्ड, USB, पैरेलल पोर्ट, CPU चिप, रैम, फ्लॉपी कंट्रोलर, ID कंट्रोलर, PCI स्लॉट, ISA स्लॉट, CMOS स्लॉट बैटरी एंड AGP स्लॉट, CPU स्लॉट एंड पावर सप्लाई प्लग जो है बच्चों CPU से ही जुड़ा, मदरबोर्ड से ही जुड़ा रहता है। तो मदरबोर्ड आपने जाना कि मदरबोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये CPU के अंदर का पार्ट है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नाइस। नाइस मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क नहीं मिलता। इट मीन्स हम इंटरनेट अपने सिस्टम में नहीं चला सकते अगर हमारे सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है नाइस नहीं लगा हो। तो अगर हमें गूगल सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, अगर नेटवर्क नहीं है तो हम नेटवर्क कार्ड नहीं है तो हमारा सिस्टम जो है कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको जानते हैं। अ नेटवर्क कार्ड, न्यू नेटवर्क एडेप्टर, लेन एडेप्टर और नाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ पीस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। यस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है जो हमारे CPU में लगा होता है, CPU में इनबिल्ड होता है। रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। दोनों ही बेटा मेमोरी होती है, लेकिन दोनों के अलग अलग काम है। जानते हैं दोनों क्या क्या करते हैं। रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम विच स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी आर बोथ present in your computer. Yes, the RAM is volatile memory. RAM is volatile memory that temporarily stores that files you are working on. Yes, RAM बेटा RAM क्या है कि volatile memory है, जब टेम्प्रोरी स्टोरेज करने का काम करता है। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम क्या है बच्चों? रोम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट परमानेंट स्टोरेज करने का काम। जैसे अपने फाइल को सेव कर दी कंप्यूटर में काम करने का, तो भाई मैं इसको बाद में काम करूँगा, इसमें बाद में एडिट करूँगा, तो वो जो है उसको कहते हैं हम रोम। क्या कहते हैं बच्चों? रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी।
यस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी आपके सीपीयू में लगा होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है बच्चों बेसिकली हम दो कंपनियों का ज़्यादातर भी देखते हैं यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेसर एक सिस्टम में लगा होता है जो हमारे कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाता है। प्रोसेसर्स टेल एवरीथिंग फ्रॉम योर ग्राफिक प्रोसेसर, इट मीन्स जीपीयू, टू योर डिस्क ड्राइव एंड स्क्रीन व्हाट टू डू, क्या करना है, उनको क्या कमांड मिली है। एंड इंटेल एंड एएमडी सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने आपको बताया कि दो है अभी जो कंपनी है बेसिकली इंटेल एंड एएमडी, जो कि कॉमन है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करें अभी सिस्टम में अपने। एंड दे ईच हैव डिफरेंट सीरीज़ एंड प्रोसेसर, इनकी भी सीरीज़ है i7, i5, i3, है ना। वक्त के साथ साथ जो है ये अपनी सीरीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, डेवलप करने कुछ इसके अंदर जनरेशन की बढ़ती जा रही है। इन अ जर्नल द हायर द नंबर इन द सीरीज द मोर पावर यू विल हैव प्रोसेसिंग टास्क। यस, तो प्रोसेसर भी एक मेन पार्ट है हमारे सीपीयू का। सॉरी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों साउंड कार्ड। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड क्या है बेटा, जब भी देखो आपने सुना होगा कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए दोनों देखते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ से आती है, वो आवाज़ अगर साउंड कार्ड नहीं लगा होगा हमारे सिस्टम में तो साउंड बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए हम साउंड कार्ड का यूज़ करते हैं। अ साउंड कार्ड इज़ ऑल्सो नाउन एज ऑडियो कार्ड। अ साउंड कार्ड इज़ अ कंप्यूटर कंपोनेंट दैट ट्रांसलेट्स डिजिटल ऑडियो सिग्नल टू एनालॉग वंस, डिजिटल को बेटा एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एंड एनालॉग ऑडियो को सिग्नल्स टू डिजिटल वंस में कन्वर्ट करके हमको देता है, इसलिए आवाज़ हम तक पहुंचती है। उसको कहते हैं प्यारे बच्चों साउंड कार्ड्स। यस, ये है साउंड कार्ड की इमेज। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एसडीडी एंड एसएसडी। एसडीडी एंड एसएसडी, तो बच्चों प्यारे बच्चों ये क्या काम करता है, ये करता है एसडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। चलो जानते हैं एसएसडी क्या है पहले। एसएसडी आर स्मॉलर एंड फास्टर देन द हार्ड डिस्क। जो प्यारे बच्चों अभी जो एडवांस वर्जन है वो एसएसडी है। अभी जो हम सिस्टम में अपने यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर को फास्ट चलाने के लिए, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो है प्यारे बच्चों एसएसडी। पहले हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, अभी भी करते हैं जनरली, बहुत से पुराने कंप्यूटर में सीपीयू आपको देखने को मिलेगा एसडीडी सॉरी। लेकिन अब जो न्यू वर्जन अपडेटेड वर्जन है जो हमारे सीपीयू को कॉम्पैक्ट बना रहा है और फास्ट बना रहा है, उसको उस कार्ड को हम कहते हैं एसएसडी। एंड एसएसडी एज अ नॉइजलेस, जो एसएसडी है बेटा नॉइजलेस है एंड अलाउ टू पीसी थिनर एंड मोर लाइट वेट। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है एचएसडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम है बेटा, एंड आर मोर कॉमन इन ओल्डर डिवाइस, तो पुराने डिवाइस को देखने को मिलता है। इफ़ यू प्राइमरी यूज अ पीसी वेब ब्राउजिंग और हाईली वर्क यू मे नॉट नीड टू मस्ट स्टोरेज टाइप ऑफ मस्ट स्टोरेज। तो बेटा जो भी अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो है साटा, पाटा, SCSI एंड SDSD। अब है प्यारे बच्चों हेडफोन्स। हेडफोन्स पता है क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। भाई हमारी आवाज़ हमें कुछ सुनना है, हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है तो हम अपने कान में क्या लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं। तो इसको कहते हैं बेटा हेडफोन। हेडफोन जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट कैन बी प्लग इनटू अ कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर्स ऑन अनदर डिवाइस टू प्राइवेटली लिसन टू ऑडियो विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन इन vicinity, and they are plug and play and device do not require any software to install before use। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है आपको इसको यूज़ करने के लिए। अपने फ़ोन में चला सकते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में इसको आप चला सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों जॉयस्टिक। यस, आप सबने देखा होगा ये गेम खेलने के काम आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो बच्चों है इनपुट डिवाइस है दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अ मोमेंट ऑफ अ कर्सर और अ पॉइंट इन अ कंप्यूटर डिवाइस। द पॉइंटर cursor movement is controlled by maneuvering a lever on the joystick. The input device is mostly used for gaming applications and sometimes in graphics application.
के लिए बेटा हम इसको यूज़ करते हैं, और ये एनालॉग और डिजिटल दोनों में पाया जाता है जॉयस्टिक। नेक्स्ट है बच्चों पेन ड्राइव। सबने देखा होगा आपने पेन ड्राइव, नहीं देखा तो देखिए, ये पेन ड्राइव की प्यारे बच्चों इमेज है जो हम डाटा स्टोरेज करने का काम करता है हमारा पेन ड्राइव। तो अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव ऑल्सो नाउन एज यूएसबी स्टिक, यूएसबी थंब ड्राइव और अ पेन ड्राइव इज अ plug and play portable storage device that use flash memory and lightweight enough to attach to keychain. A USB flash drive can be used in a place of compact disk. तो बेटा इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, है ना, USB स्टिक भी कहते हैं, USB थंब ड्राइव भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पेन ड्राइव के ये नाम है और इसके बारे में हमने जाना। ये एक डाटा स्टोरेज करने का काम करता है ये पेन ड्राइव। नेक्स्ट प्यारे बच्चों स्कैनर। चलिए जानते हैं स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर क्या करता है, आपने सबने देखा होगा अपने ऑफिस में, घर में, या किसी आपने कैफ़े में देखा होगा स्कैनर कि भाई हमें कोई चीज़ स्कैन करवानी है, स्कैन करवा के मेल पे करवाना है या कहीं भेजना ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसको हम स्कैन करके उसको प्रिंट लेते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्कैनर इज़ अ डिवाइस यूजली कनेक्ट टू अ कंप्यूटर। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू स्कैन और टेक पिक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डिजिटलाइज द इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट it on the computer screen. Yes, and drum scanner, flatbed और हैंड हेल्ड स्कैनर जो हम मार्केट में अवेलेबल है, यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं। तो मैंने बताया आपको स्कैनर क्या करता है बच्चों, स्कैन करने के डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने सिस्टम पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं काम करते हैं। और मार्केट में भी 3 तरह के स्कैनर हम यूज़ करते हैं, एक ड्रम, एक फ्लैटबेड, एक हैंड हेल्ड। तो ड्रम स्कैनर बच्चों जो बड़े बड़े होल्डिंग जैसे फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग का पोस्टर प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पे ड्रम स्कैनर का यूज़ करते हैं। और फ्लैट बेड प्रिंटर आपने देखा होगा, जैसे ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस तरह के स्कैनर बच्चों अपने ऑफिस में, कैफ़े में, साइबर कैफ़े में या घर में भी कई बार इसको हम यूज़ करते हैं। वेरी गुड। फैक्ट अबाउट कंप्यूटर। चलो प्यारे बच्चों अब हम जानते हैं कुछ ज़रूरी फैक्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं? देखते हैं किसको कितना पता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर, तो प्यारे बच्चों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कंप्यूटर 1832 साल से लेकर 1964 तक के बीच में बने थे, उनमें कीबोर्ड और माउस नहीं होते थे। क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पहले के कंप्यूटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे। एक कंप्यूटर का साइज लगभग एक कमरे जितना होता था। अमेजिंग। साल 1990 में सबसे पहली बार ताश के पत्तों का गेम्स सॉलिटेयर कंप्यूटर में डाला गया था और इस गेम्स को इंटर्न वेब्स चेरी नाम के व्यक्ति ने 1989 में बनाया था। अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, हर साल 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना हिंदी में। तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर शब्द जो है किससे लिया गया है? कंप्यूट से। हिंदी में कहते हैं गणना करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्ट, दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM कंपनी ने बनाया था और जिसका नाम IBM सिस्टम 360 था। अमेजिंग। दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना डोमेन नेम क्या है प्यारे बच्चों? www.symbolic.com। यस। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम था ENIAC। यस, ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सॉरी। नेक्स्ट है टाइपराइटर, सबसे लंबा शब्द है जो कि आप केवल कंप्यूटर के कीबोर्ड की एक पंक्ति में मौजूद कीज का प्रयोग कर लिख सकते हैं। और इट मीन्स आपने अपने कीबोर्ड देखा होगा प्यारे बच्चों, उस कीबोर्ड में जब
फर्स्ट रॉ होती है जिसमें नंबर के नीचे फंक्शन को, नंबर के नीचे वाली जो रॉ होती है उसमें जो नंबर लिखा होता है QWERTY, उसी रॉ में आप एक ही रॉ में आप इस लंबे शब्द को, टाइपराइटर को लिख सकते हैं। सिद्धार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो कोई आपसे पूछे कि भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम बताओ, तो क्या बताएंगे आप? सिद्धार्थ। कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन में दिखाई देने वाले सभी रंग केवल 3 रंगों से ही मिलके बने हैं। क्या आप जानते हैं? जितने भी हम कलर चीज़ देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, सिर्फ वो 3 प्राइमरी कलर से मिलके बने हैं। हरा, लाल, नीला, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB भी कहते हैं। यस, थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।